वेलकम टू यूथ एग्ज़ाम। आपके अपने चैनल यूथ एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, पुलिस आदि में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है या किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हमें पता है अनुच्छेद 22 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है तो हम कितने दिनों में भरते हैं? 60 दिनों या 6 महीने या 1 वर्ष या 30 दिन। तो हमें पता है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने में 6 माह का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, राज्य संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या संसद। तो इसका ऑप्शन है 28 का डी, यानी संसद। संसद के तहत जो नागरिकता होती है उसको अर्जित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है संसद, डी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? यानी उपराष्ट्रपति को किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये है राज्य परिषद के ए ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं सूची 1 है, नंबर 1 मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी संघ और डी आपात उपबंध। तो ये ऊपर दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 30 का आंसर है ए। हमारे थोड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, तो हम थोड़ा उसको स्क्रॉल करेंगे और कूट सही बन रहा है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ए ऑप्शन बन रहा है। तो मौलिक अधिकार यानी भाग 3 और संविधान, भारत का संविधान, तो ये ऑप्शन बन रहा है ए। अगला क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है जो भारत के संविधान की संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है 25वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन और सी है 44वां संविधान संशोधन और डी है 52वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो हम कहेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है राज्य संविधान की उद्देशिका और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो नंबर ए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का
क्षेत्र घटाकर किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऑप्शन डी है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। और ये ऑप्शन कौन सा गलत है? डी ऑप्शन, और बाकी सब है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो यह ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? तो वो श्रीलंका की हैं, आप लोगों को पता होगा, श्री माऊ भंडारनायके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत वाला? तो इसका है और आचरण का निषेध करता है। तो ये ऑप्शन 16 और ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 15। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो हम इसके ऑप्शन देखेंगे। नंबर ए ऑप्शन है, संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था है, राष्ट्रपति निर्वाचित है, और संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, शासकीय शक्तियां संघ एवं राज्यों के बीच बटी हुई हैं। तो इसके ऑप्शन डी है। तो हम इसका देखेंगे, तो इसका ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नंबर ए संघ लोक सेवा आयोग, नंबर बी भारत का निर्वाचन आयोग, नंबर सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और नंबर डी अनुसूचित जाति आयोग। यानी संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संवैधानिक नहीं है वो निकाय। तो हमें पता है संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक निकाय है, पर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी 38 का ऑप्शन क्या होगा? सी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग भी संवैधानिक निकाय है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए ऑप्शन है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, पश्चिमी बालुका मैदान तैथिस सागर का अवशेष रूप है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। तो 39 का ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन सी है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। तो क्या है? खुशीखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना, बहरोड और कूकस। तो ऑप्शन डी है कूकस, यानी कि इसका ऑप्शन बनेगा 40 का ऑप्शन है ए, यानी खुशी खेड़ा भिवाड़ी को प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। अब ये कूट का सवाल है और ये कूट का सवाल था, तो इसका ऑप्शन था ए, यानी खुशी
भिवाड़ी और दूसरा है नीमराना। इन दोनों को विकसित किया जा रहा है। तो हमने समझा था ऊपरी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। तो ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित, शिशु केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित और अनुभव आधारित। तो इसके लिए है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक संगठन, शैक्षिक योजना और शैक्षिक मूल्यांकन। तो NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है। तो शिक्षक पर्यवेक्षण या ऑप्शन बी है शैक्षिक संगठन या ऑप्शन सी है शैक्षिक योजना या शैक्षिक मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन है सी, शैक्षिक योजना, शैक्षिक योजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का विषय है। तो इसके ऑप्शन हमारे पास दो ही हैं, तो हम इन्हीं में देखेंगे। इसका ऑप्शन है बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ के सीखना यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 नंबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV से संबंधित वाक्य पढ़ें। KGBV आवासीय विद्यालय KGBV में 75% आरक्षण बालिकाओं, 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए SC ST OBC अन्य समुदाय या का वाक्य है। तो इसका ऑप्शन होगा या KGBV गैर आवासीय विद्यालय है। हम क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। KGBV माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, KGBV उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं। तो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर है 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ए। तो इसका कौन कौन सही हुआ? पहला वाला सही हुआ, यानी KGBV आवासीय विद्यालय है। और दूसरे नंबर का सही हुआ है KGB में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए है और SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। और तीसरे नंबर उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। तो ये कहाँ पर अधिनियमित किया गया? तो 45 का आंसर है ए, लोकसभा में, लोकसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो फौजदार, ऑप्शन फौजदार डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम। तो ऑप्शन है सरदार पटेल, सी। तो रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भरत की, ऑप्शन है भरत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन सी। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है पाक कला विशेषज्ञ। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे।